हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं लिविंग वर्ल्ड के लेक्चर 3 में, जिसमें हम आपको डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप process but involve hierarchy of steps in which each steps represent a rank और कैटेगरी। यानी कि क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स, हायरार्की ऑफ स्टेप्स लगती है, जिसमें हर एक स्टेप एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये हायरार्की ऑफ स्टेप्स है, यानी कि यहाँ पे स्पीसीज होगा, यहाँ पे जीनस होगी, यहाँ पे फैमिली होगी, यहाँ पे ऑर्डर होगा, क्लास होगा, फाइलम होगा, किंगडम होगा। केवल अकेले नहीं होगा, यहाँ पे हायरार्की ऑफ स्टेप्स होंगे और वो सीरियल वाइज में होंगे। या तो किंगडम से लेके हम फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज पे जाएं, या तो स्पीसीज से लेके जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम तक जाएं। ये एक स्टेप्स हो गए और ये हायरार्की ऑफ स्टेप्स हो गए। हायरार्की ऑफ स्टेप्स मतलब सीरियल वाइज ढेर सारे स्टेप्स, जिसमें हर एक स्टेप आपको एक कैटेगरी या तो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा या तो एक रैंक को रिप्रेजेंट करेगा। चाहे वो किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, फैमिली हो गई, जीनस, स्पीसीज, सब के सब क्या हैं, सबको हम बोल सकते हैं एक रैंक या कैटेगरी बोल सकते हैं। और इसे टैक्सॉन भी बोल सकते हैं। यानी कि रैंक बोल दीजिए, किसी को ले लीजिए, क्लास को ले लीजिए, फाइलम को ले लीजिए, किंगडम को ले लीजिए, जीनस को ले लीजिए, स्पीसीज को ले लीजिए, किसी को भी हम रैंक बोल सकते हैं, कैटेगरी बोल सकते हैं और टैक्सॉन बोल सकते हैं। सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यानी कि जो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है ओवरऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, इनको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और हर एक कैटेगरी को मिला के हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी को, स्पीसीज को, चाहे जीनस को, चाहे क्लास को, किसी को भी उठा लीजिए, हर एक को बोलेंगे हम लोग यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। In fact, represents a rank and commonly referred to as term taxon, जिसका प्लूरल होता है टैक्सन। यानी कि हर एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को, चाहे किंगडम को उठा लीजिए, क्लास को उठा लीजिए, जीनस को उठा लीजिए, स्पीसीज को उठा लीजिए, सबको हम लोग रैंक बोल सकते हैं, या तो कैटेगरी बोल सकते हैं, या तो टैक्सन। और टैक्सन का प्लूरल होता है टैक्सा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलिस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल्स। यानी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और उसकी हायरार्की को हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि इंसेक्टा रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स। यानी कि जितने भी इंसेक्ट्स ग्रुप के मेंबर होंगे, जितने भी इंसेक्ट होंगे, सबके सब में एक कॉमन फीचर्स होगा। जैसे कि 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स, यानी कि सब में 3 पेयर लेग्स होंगे और तीनों के तीनों पेयर ज्वाइंटेड होंगे। जितने भी इंसेक्ट्स ग्रुप के मेंबर होंगे, ये एक क्लास होता है। यानी कि इंसेक्ट्स जो है वो क्लास है, इसमें 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स देखने को मिलेंगे। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वी आर गिवन ए रैंक और कैटेगरी। यानी कि जितने भी इंसेक्ट्स के मेंबर होंगे, सबके सब एक ही चीज़ से कैरेक्टराइज्ड हो जाएंगे, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स से, और इसको हम लोग एक रैंक या कैटेगरी देंगे। और ये कैटेगरी कौन सी होगी? क्लास। यानी कि इंसेक्टा को हम लोग क्लास में रखते हैं। इंसेक्टा क्या है? क्लास है। इसमें बहुत सारे, जैसे कि हाउस फ्लाइज हो गए, मॉस्किटोज हो गए, ड्रैगन फ्लाई, ये सब क्लास इंसेक्टा में आते हैं। सबके पास क्या है? सबके पास 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं। रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। यानी कि ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे किंगडम का ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक कैटेगरी, और कैटेगरी को रैंक। वही बात कि रैंक को कैटेगरी बोल दीजिए या टैक्सन, बात एक ही है। ईच रैंक और टैक्सन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और हर एक टैक्सन, हर एक कैटेगरी, हर एक रैंक क्या है? एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। यानी कि
चाहे किसी को उठा लीजिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सब के सब क्या है, एक रैंक है, एक कैटेगरी है, एक टैक्सॉन है। और सबको, किसी को भी उठा लीजिए, उसको एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की एक यूनिट बोल सकते हैं। दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप या कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। इसको मैंने ग्रीन हाइलाइटर से मार्क किया हुआ है, यानी कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने येलो से मार्क किया वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो ग्रीन वाला वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप या कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। यानी कि ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप या कैटेगरी हैं, कोई भी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, स्पीसीज, कोई भी, ये केवल मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है। मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स नहीं है। आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी, इसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, एंटिटीज़ का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे बहुत सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इसका मतलब समझिए कि दीज मॉर्फोलॉजिकल ग्रुप्स कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। यानी कि मान लीजिए हम कोई भी, मान लीजिए क्लास इंसेक्टा में हम लोग देख रहे थे कि 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स था। 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स एक मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स है। बस यही बेसिस नहीं है कि मतलब कि जो क्लास है इसी बेसिस पे नहीं कर दिया जाता है, इसमें बहुत सारे डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ भी आती हैं। इसमें केवल मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स का कलेक्शन ही नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई हो गया, जैसे कि हाउस फ्लाई हो गया, जैसे कि मॉस्क्यूटो हो गया। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी इंक्लूड करे जाते हैं। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ये केवल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स का कलेक्शन मात्र ही नहीं है। Taxonomical studies of all known organisms have led to development of common categories such as kingdom, phylum or division, class, order, family, genus, species। यानी कि टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के अंदर बहुत सारी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि किंगडम से लेके स्पीसीज तक। और जो डिवीज़न है वो प्लांट के लिए यूज होता है, और जो फाइलम है वो एनिमल के लिए यूज होता है। All organisms including those in plants and animal kingdom have species as the lowest category। चाहे हम प्लांट किंगडम की बात करें चाहे एनिमल किंगडम की बात करें, इसमें सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या है, स्पीसीज। स्पीसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी होगी, ये स्पीसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी, और किंगडम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होगी। Now the question you may ask is how to place an organism in various categories। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे हम डिफरेंट कैटेगरी, स्पीसीज में किसको रखें, जीनस में, फैमिलीज में, ऑर्डर में, कैसे किसको रखें। इसके लिए द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके लिए हमें नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज चाहिए कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल किस तरह का कैरेक्टर रखता है। This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organisms as well as other kind of organisms। इसी के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं, या तो सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म में या डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं। यानी कि मान लीजिए दो सेम जीनस के मैंने उठा लिया, तो हम पाएंगे कि उसमें सिमिलरिटीज़ क्या है। उन दोनों जीनस, जो सेम जीनस के ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बीच में सिमिलरिटीज़ क्या है और उनके बीच में डिसिमिलरिटीज़ क्या है। ये कैसे पता चल सकता है, जब उनके बारे में हमें बेसिक नॉलेज पता हो। अब हम लोग स्पीसीज पे चलते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी एज ए स्पीसीज। यानी कि स्पीसीज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज़, इसको बोलते हैं स्पीसीज। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। यदि किसी को एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से डिफरेंशिएट करना हो तो वो बहुत ही आसान होता है, केवल मॉर्फोलॉजिकल, वहाँ पे एकदम क्लियर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस दिख रहा होता है। यानी कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस का मतलब
उनके आउटर एक्सटर्नल अपीयरेंस में साफ साफ अंतर, जैसे कि एक हम आलू को ले लें और एक गोभी को ले लें, तो आलू और गोभी में साफ साफ हमें पता चल जाता है कि ये आलू है, ये गोभी है। यानी कि साफ साफ हम देख के ये पता लगा सकते हैं कि ये अलग अलग स्पीसीज़ के होंगे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग सोलेनम ट्यूबरोसम यानी कि पोटैटो ले लें या सोलेनम मेलांजिना ब्रिंजल ले लें, दोनों के दोनों मतलब दोनों की स्पीसीज़ अलग है। एक सोलेनम मेलांजिना है, मतलब मेलांजिना इसकी स्पीसीज, और एक सोलेनम ट्यूबरोसम स्पीसीज है। यहाँ पे दोनों के दोनों स्पीसीज जो मेलांजिना और ट्यूबरोसम है, देख के हम बता सकते हैं कि दोनों अलग अलग स्पीसीज के होंगे। कैसे? बस मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख के ही बता सकते हैं। तो स्पीसीज को, एक ही स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। Let's consider Mangifera indica, Solanum tuberosum, potato and Panthera leo lion. All the names indica, tuberosum and leo represent the specific epithets। यानी कि चलिए हम लोग कंसिडर करते हैं Mangifera indica को, Solanum tuberosum जिसको पोटैटो बोलते हैं, और Panthera leo जिसको लायन बोलते हैं। इसमें जो Mangifera indica में इंडिका है, Solanum tuberosum में जो ट्यूबरोसम है, और Panthera leo में जो लियो है, ये स्पेसिफिक एपिथेट्स को रिप्रेजेंट करता है। While the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genera, represents another level of higher level of taxon or category or rank। यानी कि जो फर्स्ट वर्ड है सोलेनम और मैंजीफेरा और पैंथेरा, ये क्या है? ये हायर लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तक हम लोग स्पीसीज पढ़ रहे थे, स्पीसीज से जस्ट हायर लेवल ऑफ टैक्सोन या कैटेगरी क्या है? जीनस। यानी कि ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा। और ईच जीनस में है वन आर मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़। यानी कि जितने भी जीनस हैं उसके पास एक स्पीसीज हो सकती है या तो एक से अधिक स्पीसीज हो सकती है, और लेकिन अगर सेम जीनस के होंगे, यानी कि एक ही जीनस में कई स्पीसीज आ सकते हैं, लेकिन जो सेम जीनस के होंगे उनके बीच में मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ होंगी। यानी कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड्स लाइक निग्रम एंड मेलांजिना। यानी कि पैंथेरा में पैंथेरा लियो हो गया और पैंथेरा टिग्रिस हो गया। यानी कि जो पैंथेरा है वो क्या है? जीनस है, और लियो और टिग्रिस क्या है? स्पीसीज है। तो दो पैंथेरा, एक ही पैंथेरा जीनस के दो स्पीसीज हो गए। यानी कि जब बात हम पैंथेरा की करेंगे, लायन और टाइगर में कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, यानी कि दो जीनस के बीच में सिमिलरिटीज़ देखी जाती हैं, लेकिन दो स्पीसीज अलग अलग स्पीसीज हैं, तो उनमें एकदम क्लियर कट यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ है, लेकिन दो अलग अलग स्पीसीज होंगे तो वहाँ पे डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट टिग्रिस। पैंथेरा के पास और भी स्पेसिफिक एपिथेट जैसे कि टिग्रिस होते हैं। सोलेनम के पास सोलेनम ट्यूबरोसम के अलावा सोलेनम निग्रम भी होता है, और सोलेनम मेलांजिना भी होता है। सोलेनम निग्रम का मतलब होता है मैकोय, और सोलेनम मेलांजिना का मतलब होता है ब्रिंजल, बैगन। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू स्पीसीज सैपियंस। ह्यूमन जो हम लोग हैं उनका स्पीसीज क्या है? सैपियंस। और हम लोग का जीनस क्या है? होमो। दस साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन बींग इज रिटन एज होमो सैपियंस। इसीलिए हम लोग का नाम क्या है? होमो सैपियंस है। जीनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। यानी कि जीनस क्या है? एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। यानी कि मान लीजिए दो जीनस है, ए और बी। ए जो है एक तरह की स्पीसीज से बना है और बी जो है दूसरे तरह की स्पीसीज से बना है। तो जो स्पीसीज ये वाले होंगे, जो ए वाले स्पीसीज होंगे उसमें जो जीनस होगा, और जो बी वाले स्पीसीज होंगे उसमें जो जीनस होगा, वहाँ पे कैरेक्टर क्या होंगे? ज़्यादा कॉमन होंगे ए में। यानी कि ए और बी के स्पीसीज़ में जो ए वाले स्पीसीज़ होंगे उनके बीच में जो कैरेक्टर्स होगा वो मतलब ए वाले स्पीसीज़, मान लीजिए कोई 3 स्पीसीज़ मिलके ए बना रहे हैं,
और 3 स्पीसीज मिलके अलग स्पीसीज मिलके बी जेनेरा बना रहे हैं। तो जो ये ए वाले 3 भी स्पीसीज होंगे वो अपने आप में ज़्यादा सिमिलर होंगे एज़ कम्पेयर टू बी वाले स्पीसीज़ के, और जो बी वाले स्पीसीज़ होंगे वो अपने में ज़्यादा सिमिलर होंगे। लेकिन ए और बी वाले स्पीसीज़ जो हैं ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट होंगे। यानी कि जो सेम टाइप का जो एक तरह का स्पीसीज ए वाले को बना रहा वो अपने में सिमिलर होंगे, लेकिन बी वाले से बहुत डिफ़र कर रहे होंगे। यही लिख रहा है कि मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जेनेरा स्पीसीज का एग्रीगेशन है, यानी कि स्पीसीज को मिला के ही जीनस बनता है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर 2 डिफरेंट स्पीसीज बट बिलोंग्स टू सोलेनम जीनस सोलेनम। यानी कि पोटैटो और ब्रिंजल दोनों की स्पीसीज अलग है, जैसे कि पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम है स्पीसीज और ब्रिंजल का मेलांजेना है, लेकिन दोनों का जीनस क्या है, सोलेनम है। सोलेनम पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम है और ब्रिंजल का सोलेनम मेलांजेना। लायन पैंथरा लियो, लियोपार्ड पैंथरा पार्डस और टाइगर पैंथरा टिग्रिस विथ सर्वल कॉमन फीचर्स। यानी कि लियो हो गया, पार्डस हो गया, टिग्रिस, ये अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन सब के सब एक ही जीनस के हैं, पैंथरा के। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अदर जीनस फेलिस इंक्लूड्स कैट्स। यानी कि जो पैंथरा जीनस है वो एक और जीनस जिसका नाम है फेलिस, जिसमें कि कैट आती है। फेलिस में कौन आता है, कैट, ये भी एक जीनस है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फैमिली के बारे में। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। यानी कि जो अगली कैटेगरी है फैमिली, ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, यानी स्पीसीज से मिलकर जीनस बन रहा था, स्पीसीज का ग्रुप एग्रीगेशन मिला के जीनस बन रहा था, वैसे ही जीनस का एग्रीगेशन एक ग्रुप मिला के क्या बनेगा, फैमिली बनेगी। जिसमें जैसे कि स्पीसीज और जीनस में जीनस दो, एक ही जीनस के दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी थी, लेकिन यहाँ पे जो एक फैमिली के अंदर जितने जीनस होंगे उनके बीच में उतनी सिमिलरिटी नहीं होगी जितने कि सेम जीनस के बीच में हो रही थी। यहाँ पे उतनी सिमिलरिटी नहीं होगी, यानी कि स्पीसीज से जब आप बढ़ेंगे जीनस पे तो सिमिलरिटी थोड़ी घटेंगी, यानी कि 2 जीनस के बीच में सिमिलरिटी होगी, पर 2 जीनस के बीच में सिमिलरिटीज़ होगी, लेकिन जब आप जीनस से फैमिली पे जाएंगे तो सेम फैमिली के जो अलग अलग जीनस होंगे उसमें उतनी सिमिलरिटीज़ नहीं होंगी, उसमें कम सिमिलरिटी होगी। जैसे जैसे आप फैमिली से ऊपर बढ़ते जाएंगे, जैसे स्पीसीज से ही ऊपर बढ़ते जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर जो कि मिल रहा है वो घटता जाएगा, यानी कि सबसे नीचे सबसे ज़्यादा कैरेक्टर कॉमन देखने को मिलेंगे। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। फैमिली को किस बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर दोनों के हिसाब से एक फैमिली को, एक प्लांट स्पीसीज़ के फैमिली को डिस्क्राइब किया जा सकता है। और ये वेजिटेटिव फीचर्स क्या होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, और रिप्रोडक्टिव क्या होता है, फ्लावर। किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लावर, जिसमें एंड्रोसियम, गाइलोसियम आते हैं, कैलिक्स, कोरोला आता है। यानी कि किसी भी फ्लावर की फैमिली को अगर डिस्क्राइब करना हो तो उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी और उसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को भी हमें डिफाइन करना होगा। एमॉन्ग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनेरा सोलेनम, पिटोनिया एंड डेटूरा आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेसी। यदि हम प्लांट्स की बात करें तो सोलेनम, जीनस पिटोनिया और जीनस डेटूरा, ये सब एक फैमिली के अंदर आएंगे जिसको बोलेंगे फैमिली सोलेनेसी। आपको याद करने में और समझने में आसानी हो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बना दिया है। और फैमिली फेलिडी में कौन आ जाएगा, सिमिलरली फैमिली फेलिडी में कौन आ जाएगा, फैमिली फेलिडी में आ जाएंगे पैंथेरा और फेलिस। एमॉन्ग एनिमल फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा कंप्राइजेज लायन, टाइगर, लियोपार्ड इज पुट अलॉन्ग विद जीनस फेलिस। कैट्स जिसमें आते हैं इन द फैमिली फेलिडी, यानी कि फेलिडी में कौन कौन आ जाएगा, पैंथेरा भी आ जाएंगे
और फेलिस भी आ जाएगा। पैंथेरा क्या क्या इंक्लूड करता है, लायन हो गया, टाइगर हो गया, लियोपार्ड हो गया। और फेलिस क्या करती है, कैट को भी इंक्लूड करती है। इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ अ कैट एंड अ डॉग, यदि आप एक कैट और एक डॉग को देखेंगे, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज़ एंड एज वेल एज डिफरेंस। यानी कि जब आप एक कैट को या एक डॉग को देखेंगे तो आप सिमिलरिटीज़ भी उनमें पाएंगे कुछ, और कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि कैट को दे आर सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडी एंड कैनिडी। कैट की फैमिली क्या है, फेलिडी है, और डॉग की फैमिली क्या है, कैनिडी है। अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी बन सकता है कि कभी कभी पूछ देता है कि जो पैंथेरा टिग्रिस है, पैंथेरा पार्डस है, पैंथेरा लियू है, यानी कि ये तीनों किस फैमिली के अंतर्गत आते हैं। तो इसका एक आंसर फैमिली फेलिडी भी हो सकता है, एक और भी हो सकता है कैट की फैमिली, क्योंकि कैट की फैमिली वही है, फेलिस में कैट आते हैं, कैट की फैमिली वही है जो पैंथेरा की फैमिली है। यानी कि पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, ये सब किस फैमिली के में आ जाएंगे, कैट फैमिली बोलिए या फैमिली फेलिडी बोल दीजिए। हम लोग अब नेक्स्ट कैटेगरी या टैक्सॉन पढ़ेंगे, ऑर्डर। You have seen earlier that category like species, genus and family are based on number of similar characteristics. अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने ये पढ़ा कि स्पीसीज, जीनस और फैमिली जो है ये सब मतलब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्रीगेशन था। लेकिन ऑर्डर और हायर but order and other higher taxonomic category are identified based on the aggregates of character। अब तक जीनस, स्पीसीज और फैमिली पे हम लोग सिमिलरिटीज़ कैरेक्टर की सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे इसको हम लोग कैटेगरी को पढ़ रहे थे। लेकिन अब ऑर्डर और उसके ऊपर के जितने भी हैं, जैसे कि क्लास हो गया, फाइलम हो गया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पे। ये सब किसके बेसिस पे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर के बेसिस। अब तक हम लोग क्या पढ़े थे, स्पीसीज, जीनस, फैमिली में सिमिलरिटीज़ ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पे। ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी, ऑर्डर एक हायर कैटेगरी है जो कि इज़ द असेंबलेंज ऑफ फैमिली विच एक्सिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, जो कि फैमिली को मिला के बनती है। ऑर्डर एक हायर कैटेगरी है जो कि फैमिली को मिला के बनती है। यहाँ पे कैरेक्टर, यहाँ पे एक्सिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, यहाँ पे बहुत कम ही कैरेक्टर सिमिलर होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे। जैसे जीनस में ज़्यादा कैरेक्टर कॉमन होंगे, फिर फैमिली में घटेंगे, फिर ऑर्डर में और घट जाएंगे। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। यानी कि सिमिलर कैरेक्टर अब कम होते जाएंगे। जैसे कि जीनस में कैरेक्टर ज़्यादा कॉमन थे, यानी कि एक ही जीनस के जैसे कि पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस था, तो वहाँ पे कैरेक्टर ज़्यादा कॉमन थे। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग बात ऑर्डर की कर रहे हैं तो यहाँ पे कैरेक्टर्स कम हो जाएंगे, कम कॉमन होंगे। प्लांट फैमिलीज़ लाइक कन्वोलुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। प्लांट की जो फैमिली, कन्वोलुलेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली, ये ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में आते हैं, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। और ये जो ऑर्डर है ये फ्लोरल कैरेक्टर पे बेस्ड है। और एनिमल में ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली कैनिडी एंड फेलिडी। ऑर्डर कार्निवोरा में जो फैमिली आती है वो है फेलिडी और कैनिडी। हम लोग पढ़ रहे होंगे क्लास के बारे में। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर प्राइमेटा comprises monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia along with order Carnivora. That includes animal like tiger, cat and dog. Class Animalia has other order also. यानी कि जो क्लास है वो क्या है, रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप है। यानी कि कई ऑर्डर्स को मिला के क्या बन जाएगा, क्लास बन जाएगा। और ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर क्या क्या आते हैं, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन। ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा क्लास मैमेलिया के अंतर्गत आते हैं। यानी कि मैमेलिया में कौन से ऑर्डर आ जाएंगे, ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा। और ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर क्या आता है, मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन। ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर क्या क्या आता है, टाइगर, कैट एंड डॉग। क्लास मैमेलिया के अंदर और भी ऑर्डर है, प्राइमेटा और कार्निवोरा के अलावा भी और भी ऑर्डर है। वही लिख रहा है कि क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर आल्सो। हम लोग फैमिली के बारे में पढ़ रहे होंगे। अब तक हम लोग पढ़े कि ऑर्डर जो है क्लास का असेंबलेंस है,
अब हम लोग पढ़ेंगे कि फाइलम जो है कई क्लास को मिलके बना होता है। फाइलम में क्या होता है? क्लासेस कंप्रोमाइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स along with mammal constitute the next higher category called phylum। यानी कि कई क्लासेस का असेंबली, जैसे कि फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब मिला के एक अदर हायर कैटेगरी बनता है जिसको फाइलम बोलते हैं। और इन सबको किस में रखा जाता है? फाइलम कॉर्डेटा में। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डेटा। ये जितने भी हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, इन सबको ये क्लासेस हैं। और इन क्लासेस एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब क्या है? क्लासेस हैं। इनको और क्लासेस को मिला के क्या बनेगा? फाइलम। तो फाइलम के अंदर क्या क्या आ जाएगा? फाइलम कॉर्डेटा। इस कौन से फाइलम में आएगा? ये फाइलम कॉर्डेटा। जो पांचों क्लासेस हैं फिशेस से लेके मैमल्स तक, ये सब क्या है? फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आएंगे। और फाइलम कॉर्डेटा का कॉमन फीचर्स क्या है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस विथ ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीज़न। यानी कि फाइलम जो है वो एनिमल्स के लिए यूज होता है और जो डिवीजन शब्द है वो प्लांट के लिए यूज होता है। और क्लासेस, प्लांट में अगर क्लासेस मिलके हायर कैटेगरी बनाएंगे तो डिवीज़न बोलेंगे। एनिमल के केस में क्लासेस हायर कैटेगरी बनाएंगे तो उसको बोलेंगे फाइलम। हम लोग बात करेंगे किंगडम पे। किंगडम पे हम लोग बात करेंगे ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल। यानी कि जब हम लोग पढ़े कि स्पीसीज से मिलकर जीनस, जीनस से मिलकर फैमिली, फैमिली से मिलकर ऑर्डर, ऑर्डर से मिलकर क्लास बन रहा है, क्लास से मिलकर फाइलम, और अब फाइलम से मिलकर क्या बनेगा? किंगडम बन रहा होगा। द किंगडम यानी कि जब बात और डिफरेंट फाइलम मिलके क्या बनाएंगे? डिफरेंट फाइलम मिलके किंगडम, जब डिफरेंट फाइलम मिलेंगे, फाइलम किसके लिए हो जाता है? एनिमल के लिए, तो किंगडम एनिमलिया बनाएंगे। और जब डिफरेंट डिवीजन मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? किंगडम प्लांटी बनाएंगे। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विथ स्पीसीज इन फिगर 1.1। फिगर 1.1 में इन्होंने स्पीसीज से लेके किंगडम तक असेंडिंग ऑर्डर में बनाया हुआ है। However, taxonomists have developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa। ये तो बस 7 ही टैक्सा यहाँ पे दिखाया गया है, 7 ही टैक्सा दिखाया गया है, लेकिन साइंटिस्ट के पास बहुत सारी सब कैटेगरी, जैसे कि सब स्पीसीज होता है, सब फैमिली होती है, सब क्लास होता है, ऐसे ही 40-50 कैटेगरीज होती हैं। 40-50 तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा कैटेगरीज होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 7 ही कैटेगरी पढ़ रहे होते हैं। साइंटिस्ट और भी सब कैटेगरी बनाते हैं ताकि चीज़ों का डिस्क्रिप्शन करने में आसानी हो। एज वी गो फ्राम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर उनके बीच में मिलना कम हो जाएगा। जैसे कि जीनस में, जैसे स्पीसीज से जीनस पे जाएंगे, यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फैमिली। और जैसे ही फैमिली से ऑर्डर पे जाएंगे, ऑर्डर पे फैमिली के कंपेरिजन में बहुत कम कैरेक्टर कम होगा, क्लास में और कम, फाइलम में और कम, किंगडम में और कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स घटने शुरू हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको ग्रीन हाईलाइटर से मार्क किया हुआ है। As we go from high species to kingdom, the number of common character goes on decreasing. Lower the taxa, more the characteristics that are member within taxon share। यानी कि जितना लोअर टैक्सान होगा, जितना ही लोअर कैटेगरी होगी, जितना लोअर रैंक होगा, उतना ही कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे। जैसे कि जीनस, जब सेम जीनस के 2 ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो सब ज़्यादा एक दूसरे में कॉमन कैरेक्टर शेयर कर रहे होंगे। जैसे जैसे किंगडम के तरफ मूव करेंगे, जैसे किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया, ये दोनों बहुत ही अलग हैं। दोनों क्या हैं? बहुत ही अलग हैं। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर द टैक्सा एट द सेम लेवल। जैसे जैसे हम लोग स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे, उनके बीच में हमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना बहुत ही कठिन होता जाएगा, चाहे वो भले ही सेम लेवल पे करना हो, जैसे कि क्लास के लेवल पे करना हो, जैसे कि क्लास के बाद फाइलम के 2 सेम फाइलम के बीच में करना हो,
सेम लेवल पे करना हो, दो सेम फाइलम हो, उनके बीच में इस्टेब्लिश करना हो रिलेशनशिप, तो बहुत ही कठिनाई आ जाएगी। अब टेबल 1.1 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैन का बायोलॉजिकल नेम, ये जो टेबल 1.1 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो अभी बताता हूँ। जो मैन है बायोलॉजिकल नेम इसमें होमो सैपियंस होता है, जीनस होमो होता है, बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस, जीनस होमो, और स्पीसीज सैपियंस, फैमिली क्या है होमोनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम इसमें मैन है तो इसके लिए फाइलम होगा, फाइलम कॉर्डेटा, अगर प्लांट रहता तो डिवीजन होता है। ऐसा ही हाउस फ्लाई का होगा, मैंगो का होगा, वीट का होगा। इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी पूछ देता है कि सफिक्स क्या होगा, जैसे किसी फैमिली के लिए, मान लीजिए किंगडम एनिमिलिया कह रहे हैं एनिमल में पूछ देगा कि फैमिली का सफिक्स क्या होता है, तो फैमिली का सफिक्स एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब फिक्स हो, जो पहले फिक्स होता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जो बाद में लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं। तो पूछ सकता है फैमिली का सफिक्स क्या होता है, तो फैमिली का सफिक्स अगर हम लोग एनिमल्स के केस में देखें तो जैसे कि हम लोग होमोनिडी में IDAE कॉमन होता है, हाउस फ्लाई में IDE, यानी कि जब फैमिली की बात करें तो उसके लिए सफिक्स एनिमल्स के केसेस में IDAE होगा, और प्लांट के केसेस में ACEAE होगा। और जब हम लोग बात कर रहे होंगे ऑर्डर की, तो प्लांट के केस में ऑर्डर के लिए एल्स लगता है, ALES, और वीट के केस में भी आप देख सकते हैं ALES, यानी कि फैमिली के लिए सफिक्स क्या होता है, एनिमल्स के केस में IDAE होता है, और प्लांट के केस में ACEAE होता है, और ऑर्डर के केस में प्लांट में ALES एल्स होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट में लिख के बताएं कि वीडियो कैसी लगी।